भाई ये तो ओपन इन्फॉर्मेशन है, ओपन नॉलेज है कि ये पाकिस्तान से थे और आईएसआई का भी हाथ था इसमें। I can't even imagine, the terror and, how scared people were feeling inside that plane for so many days. बहुत सारी वो क्रिएटिव चीजों की ना, वो लिबर्टी के नाम पे मुझे लगता है बहुत सारा डिस्टॉर्शन लग रहा है इसमें। इतनी तपती गर्मी में ओनली वन पर्सन कैन टेक सन बाथ, वो है सिल्लड़, और कोई नहीं कर सकता है इतना। 15 डिग्री है, बस धूप देख रही कितनी डायरेक्ट आ रही है सिल्ली, तो क्या कर रही है यार। 5 मिनट आ गया, देख रहे हो नाक, देख रहे हो भाई लाल हो गया पूरा मैं। नहीं सच में धूप से हो रहा है बहुत। विंटर सन भाई बहुत गंदा है भाई, बहुत गंदा है विंटर सन, माँ कसम। विंटर सन मतलब विंटर कंट्री का सन बोल रहा हूँ। ज्यादा शान मत बना कर सिल्ली, ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट मत बनाया कर तू, ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझती है अपने आप को तू। सिल्ली जिम जाना था, ये क्या कर दिया, कहाँ जा रहे हो आप, वेयर आर गोइंग, जिम के कपड़े सिल्लू। हाँ That's how I'm going to gym. इस जिम जाओगे आप? Because I'm a princess. Yeah, I understand you're a princess. Everyone in the gym needs to see that I'm a princess and bas. हाँ सिल्ली, सुबह सुबह तेरी तबीयत तो ठीक है बेटा, क्या हो गया, व्हाट इज एवरीथिंग ओके? ओ भाई जिम से आ गए, हालत खराब हो गई भाई, आज लेग्स करी। IC814 पे एक नेटफ्लिक्स पे मूवी आई है जो हाईजैकिंग हुई थी, सो वी थॉट कि आज देखते हैं वो, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है उस मूवी पे। अभी पिछले आई थिंक फ्यू डेज बैक ओनली इट गॉट रिलीज। फ्रॉम व्हाट आई रिकलेक्ट, मुझे याद है हम बहुत छोटे थे यार तब, आई थिंक 11-12 साल के बच्चे थे हम जब ये हुआ था। फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, आई थिंक नेपाल से प्लेन जा रहा था इंडियन एयरलाइंस का, फिर वो पाकिस्तान दुबई गया, फिर अफगानिस्तान कांदाहार में लैंड किया। देयर वाज वन कैजुअलिटी दैट टुक प्लेस, शायद एक स्टैबिंग हुई थी, वी स्टिल रिमेंबर, एंड आई थिंक दैट पर्सन लॉस्ट देयर लाइफ। और क्या याद है मुझे उस टाइम का, आई थिंक 3 शायद वो मसूद अज़हर का नाम आई थिंक था उसमें, मसूद अज़हर भी था जिसको रिलीज़ किया गया था, तो 3 लोगों को, 3 टेररिस्ट को पाकिस्तानी टेररिस्ट को रिलीज़ किया गया था। बहुत ही आई रिमेंबर दोज पिक्चर्स, आई थिंक NDTV पे होता था कि किस पे कोई, तो वो पिक्चर्स दिखा रहे थे वो सारे जो टेररिस्ट को रिलीज़ कर रहे थे, एंड इट वाज क्रेजी हाउ दिस ऑल हैपेंड। तो अब मूवी देखेंगे एंड देन विल सी कि कहाँ पे इश्यूज हैं, क्या है ऑल टुगेदर, एंड देन विल गिव आवर सिनॉप्सिस। मैं अपना स्पेशली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि इसमें कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं किया गया है, कोई चीज़ें तो नहीं की गई हैं। कंटिन्यू वॉचिंग केओस, ये रही है सिल्ली है अभी भी। IC814 या IC814, चल यार देखते हैं, चलो। ओ ये सीरीज है सिल्ली, दिस इज अ सीरीज है, तो पूरा दिन लग जाएगा इसको देखने में। Is it? Yeah, इसमें तो पूरा बहुत ज्यादा ही टाइम लग जाएगा देखने में यार। 6 episodes, so it looks 6 ही हैं, बट how many? 6 probably for 6 episodes. हाँ हो जाएगा वैसे, आई थिंक इट विल हैपन वेरी Probably क्विकली। around 1 hour each, no? नहीं 1 घंटे का नहीं होता एपिसोड यार। भाई पहला एपिसोड खत्म हो गया। मुझे तो आई थिंक वेरी न्यू थिंग्स आई एम गेटिंग टू नो अबाउट इट। करेंगे भाई डिस्कस, लेट मी फिनिश द होल सीरीज। Finished. It took a while. It actually took a while. So Sylvia ji, what's your synopsis about the movie? To be honest, I'm really shocked that something like this took place and happened, because I'm sorry to say that, but I didn't know that it happened, and I can't even imagine, the terror and, how scared people were feeling inside that plane for so many days, with so many ups and downs, I could say it like this, because they were taking off and then landing, and I think each landing was giving people a hope that at this time they're going to be released and everything is going to be fine, and then they were taking off again, and this big unknown, not knowing what's going to happen next, where they're going, because they had to cover the windows. So scary. Plus obviously you have a terrorist on the board with you, and you never know like what is their aim, what they want to do, if they want something from you, if they want to take your life. So it was so scary, and
seeing like people, families, kids, elderlies, some people were quite ill as well. Going through this is really, really heartbreaking. आप जब इतनी ऐसे सब्जेक्ट पे मूवी बनाते हो तो आपके पास रिसर्च तो होती ही है, एंड देन ऑब्वियसली जो गैप्स हैं वो आप फुलफिल करते हो, आपका क्रिएटिव एस्पेक्ट जो है एज अ डायरेक्टर जो आपका हिसाब से जो हुआ है, लेकिन वो जो क्रिएटिव लिबर्टी है मुझे लगता है ऐसे टॉपिक्स में भाई ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें हैं, तो इट मेक्स मी वंडर, लाइक फॉर एग्जांपल जो स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया है कि देयर वाज अ बिग रिफ्ट बिटवीन रॉ एंड द इंटेलिजेंस ब्यूरो, टू दैट एक्सटेंट की स्टार्टिंग में आपको पता चल गया था कि ये हाईजैकिंग मतलब कंप्लीटली स्टॉप हो सकती थी क्योंकि बहुत चीज़ें इग्नोर करी थी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, जो रॉ ने काठमांडू से जो एजेंट्स हैं वहाँ इंडिया के, उन्होंने काफ़ी मैसेजेस भेजी थी तो वो बिल्कुल नज़रअंदाज की गई थी। तो आई एम नॉट श्योर कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और दूसरी बात, एक तरह का इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उस टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, एक तरह से जो इनका पूरा डिपार्टमेंट दिखाए हैं, आई फेल्ट उसमें ना मतलब मस्ती मजाक बहुत दिखाया है कि इसमें ना एक जोक और एक ह्यूमर टाइप लाया गया है, एंड मैं बस यही जानना चाहता हूं कि क्या ये ह्यूमर, ये चीज़ें एविडेंस है इस चीज़ की, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। उसमें दिखा रहा है एक सीन में कि भाई वो उसने चाय, बिकॉज कोई स्ट्रेस होता है, मे बी चाय मंगाई थी या कुछ मंगाया था, एंड देन इन वन सीन वो समोसे लेके आता है टेबल पे, प्यून क्लार्क जो है, एंड इट्स लाइक अ फनी एंड साइड टू इट जिसमें डाल दिया है वो, बट आई डोंट नो ऐसी चीज़ों में क्या ये लिबर्टी मिलनी चाहिए, बिकॉज आप ट्रू स्टोरी पे ही दिखा रहे हो, हर चीज़ जो इसमें दिखाई है ओरिजिनल वीडियोस पे रिवर्ट बैक करते हुए, कंपेयर करते हुए चल रही है, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी वियर्ड लगा, एंड स्पेशली आई डोंट नो अजीत दोवल पर्सनली ऑब्वियसली, लेकिन हम जितना देखते हैं मीडिया में एंड जो दिखता है सोशल डोमेन में दिखता है, उनका कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही ओवरली फनी दिखा दिया है, एंड जब आप उनके इंटरव्यूज भी देखोगे इट डजंट फील लाइक ही इज ऐसा वो मस्करा टाइप तो नहीं लगते हैं भाई मेरे को, मतलब देयर इज दिस स्टर्न लाइक वो सीरियसनेस है, तो इसमें कैरेक्टर वाइज वो, एंड एज अगेन दीज आर बिग पीपल यार, इन लोगों ने रिसर्च तो करी होगी कैरेक्टर पे कि अजीत दोवल जी कैसे बात करते हैं, बट पता नहीं, मुझे लगा कि इसमें कुछ ज़्यादा ही जोक्स मार रहे हैं अजीत दोवल जी, एंड ही डिडंट, एंड मनोज पापा इज अ फैंटास्टिक एक्टर, तो ऑब्वियसली जो उनको ब्रीफ मिली है भाई वो उसी कैरेक्टर वैसे ही टाइप की एक्टिंग कर रहे होंगे। आप दिखा रहे हो ये कि बेसिकली इट वाज अ कंप्लीट फेलियर हमारे साइड से, बट यू ऑल्सो गॉट टू नो अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट कि भाई 200 लोगों की जान दाव पे है, इट मस्ट बी सच अ हार्ड, मतलब एक टेंशन हो रही होगी वहाँ पे जब वो इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही होंगी, देयर मस्ट बी सो मच टेंशन यार, मतलब इट्स नॉट जस्ट द होल वर्ल्ड ऑब्वियसली वुड बी लुकिंग एट यू, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब आप यार, आपके हिंदुस्तानी इतने सारे लोग वहाँ पे वो हाईजैक हो रखे हैं, एंड टेररिस्ट वहाँ पे हैं, जान का खतरा इतना है, तो वो रूम, वो जो इमरजेंसी का जो रूम है, दैट हैज़ वो दिखाया कि है ना, इतना इट लुक्स लाइक बहुत ही गंदी लाइट में दिखाया गया है सबको इंडियन साइड से कि ये लोग तो मजाक, इनके लिए ये सिर्फ क्या बोले, मतलब बिजनेस है, बिजनेस एज यूजुअल है। लास्टली जिस चीज़ पे मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, और रादर आई एम एक्चुअली एंग्री अबाउट इट, इज़ कि आपने सबके कैरेक्टर्स को ओरिजिनल कैरेक्टर्स के साथ दिखाया गया है, ओनली अपार्ट फ्रॉम अवन आ गया सिलिया तुम्हारा, ओनली अपार्ट फ्रॉम द टेररिस्ट, तो जो टेररिस्ट हाईजैक किए थे दे वर फ्रॉम पाकिस्तान ऑब्वियसली, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई, एंड देयर रियल नेम्स वर नॉट डिस्क्लोज्ड। थोड़ा सा उनको ह्यूमनाइज भी देखा मैंने करते हुए, बिकॉज एक टाइम पे अंदर अंताक्षरी खेल रहे थे, मे बी दैट्स बेस्ड ऑन सम पीपल्स जो उन्होंने टेस्टिमोनियल्स दिए होंगे, उन्होंने बताया होगा, बट कुछ जगहों पे उनको काफ़ी मतलब एक ह्यूमनाइज्ड वे में पोर्ट्रे किया गया कि भाई थोड़े सॉफ्ट हैं। बहुत सारी वो क्रिएटिव चीजों की ना, वो लिबर्टी के नाम पे मुझे लगता है बहुत सारा डिस्टॉर्शन लग रहा है इसमें। ओपन इंफॉर्मेशन है, ओपन नॉलेज है कि ये पाकिस्तान से थे, और आईएसआई का भी हाथ था इसमें। पाकिस्तान को काफी
एक क्लीन चिट मिली है इसमें। तो चलो गाइज, ऑन दैट नोट इट्स गुड बाय फ्रॉम मेरू एंड सिल्विया। It was an unfortunate event that took place and a lot of people had actually messaged us as well कि भैया इस पे रिव्यू ज़रूर कीजिए, अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइए। जो यहाँ इस पे वो आक्रोश हो रहा है लोगों का, जो गुस्सा है, इज़ इट जायज़? यस, लाइक आई सेड, मेरे हिसाब से आई फील कि बहुत चीज़ें एक वेरी ट्विस्टेड वे में दिखाई गई हैं इन द नेम ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम, स्पेशली व्हेन यू कंसिडर टॉपिक्स लाइक दीज। या तो आप मतलब पूरा ही फिक्शनल मूवी बनाओ या सीरीज बनाओ, तब बात अलग है, बट आप इतनी लोगों की इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं बिकॉज दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट टुक प्लेस। तो बहुत लोगों को, स्पेशली द पीपल हु आर ऑन बोर्ड, जिनकी फैमिलीज ये गो थ्रू की हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल when you are ये जो गैप्स फिल कर रहे हो आप, क्रिएटिव गैप्स, when there is no evidence, और आप कुछ अलग ही स्टोरी और रेटोरिक देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट्स समथिंग दैट इज़ आई डिडंट लाइक अबाउट द मूवी। बट एज अगेन सबकी अपनी ओपिनियन होती है, तो डू मेक श्योर कि आप कमेंट करें अगर आपने ये मूवी देखी है, सीरीज़ देखी है, अपनी ओपिनियन बताइए, आपको क्या लगा। लेट्स हैव एन हेल्दी डिस्कशन एंड डिबेट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग पे। गुड बाय फ्रॉम मेरू एंड सिल्विया।